महाकुंभ में सीएम योगी ने तगड़े इंतजाम किए हैं जो कल भी दिख गए। इसके बावजूद राजनीति हो रही। इसी तरह महाकुंभ में कुछ बाबाओं को लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हर फील्ड से सनातन में आस्था रखने वाले लोग यहां आ रहे हैं। करोड़ों की नौकरी और मॉडलिंग वाली दुनिया छोड़कर लोग सनातन के रंग में दिख रहे हैं। आईआईटी बाबा और हर्षा रिछारिया इसके दो उदाहरण हैं। ये दोनों ही अब तक महाकुंभ में भयंकर वायरल थे। दोनों की जबरदस्त चर्चा हो रही थी। जैसे जैसे ये वायरल हो रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, वैसे ही इनको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर ये गुमनाम रहते और महाकुंभ में चर्चा में ना आए होते तो शायद ये विवाद भी ना होते। लेकिन अब सवाल उठ रहा कि दोनों गायब कहां हो गए। आईआईटी बाबा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो आईआईटी बाबा के आचरण को लेकर हो रही है। जूना अखाड़े के महंत ने आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि आईआईटी बाबा कोई साधु था ही नहीं, वो अखाड़े के नहीं थे, वो मवाली था और जगह जगह रुकता और खाता था। वो गलत आदमी था, उसे मारकर निकाल दिया। वो हमारे अखाड़े का नाम बदनाम कर रहा था। अभय सिंह खुद को सोमेश्वर पुरी का शिष्य बताता था, जबकि सोमेश्वर पुरी का निधन 20 साल पहले हो गया है। अभय सिंह इधर उधर पड़ा रहता था, कभी इसके टेंट में तो कभी उसके टेंट में जाता था। जब इसके बारे में पता चला तो पीट कर उसे भगा दिया। जूना अखाड़े के महंत ने जो कहा वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन महाकुंभ शुरू हुए 7 दिन हो चुके। इतने दिनों से अखाड़े को आईआईटी बाबा के बारे में कुछ नहीं पता चला। जब वो वायरल हुए और उनकी चर्चा होने लगी तो इस तरह के विवाद होने लगे, जिसके बाद ये भी अटकलें लगने लगी कि आईआईटी बाबा महाकुंभ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गए। कोई कह रहा पीट के भगा दिया, लेकिन हमारी टीम ने महाकुंभ में ही आईआईटी बाबा को ढूंढ निकाला। सुनिए खुद पर हो रहे विवाद पर हमारे सहयोगी को आईआईटी बाबा ने क्या बताया। इतनी बातें हो गई कि आप अशांत हो गए। कईयों ने तो ये कहा कि उनका दिमाग हिल गया है कि कोई मिले। मुझे मिला 16 मढ़ी के पास, उन्होंने कहा वो खिसक गए हैं और इसीलिए वो खिसक गए हैं। नहीं, ये सब तो पहली बार थोड़ी हुआ है मेरे साथ, बहुत पहले भी होता गया है। लोगों को ऐसे ही लगता है क्योंकि जो अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता ज्यादा क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ बकवास की तो सीधा खत्म। तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ में पहुंचकर आईआईटी बाबा वायरल हुए तो उनके पुराने बयान भी सुर्खियों में आने लगे, जिनकी वजह से लोगों को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। जैसे आईआईटी बाबा के इस बयान को ही सुन लीजिए, जिसमें वो अपनी महादेव से बात होने का दावा करते नजर आ रहे हैं और खुद को भगवान विष्णु बता रहे हैं। महादेव से बात करते हुए बोला यदि महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये तो अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। कह रहे हैं महादेव से बात होती है, सुदर्शन से काट दूंगा, त्रिशूल से काट दूंगा। ये क्या है? आईआईटी बाबा अभय सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। कोई इसे अध्यात्म की ताकत बता रहा है, कोई सनातन को प्रणाम कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में 2 किरदार ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा परेशान। अभय सिंह के माता पिता बेटे के बात करते करते भावुक हो जाते हैं। एक तरफ अभय सिंह जीवन दर्शन को समझ रहे हैं तो वह उनके पिता चाहते हैं वो किसी भी हाल में घर वापस आ जाए। एक बार आईआईटी बाबा के माता पिता को सुनिए। 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ? कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया। उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहां ले गया था तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी। आईआईटी बाबा के माता पिता चाहते हैं कि वो घर लौट आए।
लेकिन आईआईटी बाबा अपने माता पिता पर दिए बयानों की वजह से भी कंट्रोवर्सी में आ गए। लोग माता पिता को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अपने माता पिता से अपनी रिलेशनशिप को लेकर आईआईटी बाबा ने क्या बोला है। माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। आईआईटी बाबा अभय सिंह से जुड़े विवाद पर सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाएं हो रही हैं। अभय सिंह भी अपने अजीबोगरीब बातों और हरकतों से इन चर्चाओं को खाद पानी दे रहे हैं। कभी वो मलंग बनकर नाचने लगते हैं तो कभी फक्कड़ों की तरह घूमते दिखते हैं। कोई अभय सिंह को ढोंगी कहता है तो किसी के लिए अभय सिंह फिलोसोफर हैं जो दर्शन की बातें करते हैं। अब उनके नए हुलिये की चर्चा हो रही है जिसमें वो माथे पर सिंदूर लगाए दिख रहे हैं। अभय सिंह ने सिंदूर क्यों लगाया है, सुनिए क्या बता रहे हैं। ये चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है आपकी, लेकिन मैं ये मांग भरी हुई क्यों देख रहा हूँ? यहाँ ऊपर सिंदूर क्यों है? ये सब मैं करता रहता हूँ ना, अलग अलग सुझाव के लिए। ये सब को आप मतलब ऊपर वाली लीला मानो ना उसको। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए क्या है ये? हाँ, ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए अपने अंदर से वो मेंटली भी रहता है ना ये चीज कि तुमने ये चीज की है तो अब तुम काइंड ऑफ लाइक वो चीज हट गई है साइकोलॉजिकली। इसलिए मान लो तुमने खुद से शादी कर ली, इनको ऐसे देखो ना, खुद से शादी कर ली मतलब कि अब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो गए हो। तुमको कोई और नहीं चाहिए पूर्ण करने के लिए। तो आईआईटी बाबा ने खुद से शादी कर ली है इसलिए सिंदूर लगा रहे हैं। बात चाहे आईआईटी बाबा की हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया की हो, दोनों ही जमकर वायरल हुए। दोनों का कहना है कि वो अपने जीवन का अर्थ तलाश रहे हैं, अध्यात्म के सहारे अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं और इसी दौरान महाकुंभ में टॉकिंग पॉइंट बन गए। ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से अखाड़ों में लोग परेशान होने लगे थे। दोनों की हरकतों की वजह से बेवजह का विवाद हो रहा है। इसी वजह से दोनों को एक तरह से महाकुंभ से चले जाने के लिए कह दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बात तो अखाड़े से जुड़े लोग या अभय सिंह और हर्षा ही बता सकते हैं।